नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं डॉक्टर शबीना खान सनराइज आईवीएफ सेंटर बरेली से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और जो कि पहले हमने देखा कि आप मेरे पुराने कुछ वीडियोस में जो सक्सेसिव वीडियोस हैं वो मैं पीसीओएस के बारे में कवर कर रही हूँ। पहले मैंने बताया कि पीसीओएस क्या है, फिर मैंने बताया कि पीसीओएस के साइंस क्या होते हैं, यानी कैसे हमें पता चलेगा। फिर मैंने अपने तीसरे वीडियो में ये बताया था कि पीसीओएस के लिए क्या जांचें करनी है, हमें क्या उसकी जानकारी कैसे लेनी है। अब मैं आपको ये एक बात बताना चाहती हूँ कि जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं और वो मैरिड हैं, तो वो जब भी हमारे पास आते हैं तो वो इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या पीसीओएस में नेचुरली कंसीव कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, मैं आपको इस बारे में बहुत ही अच्छी बात ये बता रही हूँ कि यस, पीसीओएस पेशेंट कैन कंसीव नेचुरली, यानी पीसीओएस का जो पेशेंट है वो नेचुरली कंसीव कर सकता है। ठीक है, तो जैसा कि अभी पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि रोटरडेम्स क्राइटेरिया है, जिससे कि हम पता करते हैं कि पेशेंट को पीसीओएस है या नहीं। जिसमें 3 क्राइटेरिया थी कि एक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी थी, दूसरा बायोकेमिकल यानी जांचों के उससे था, फिर उसके बाद यानी मैंने एक साइंस वाला एक बताया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, एक्ने, हिर्सुटिज्म, ये ढेर सारी चीजें बताई थी। फिर मैंने बताया था आपको कि बायोकेमिकल यानी जो हार्मोनल प्रोफाइल है वो कैसे आपको बताएंगे। और तीसरा मैंने यानी हाइपर एंड्रोजेनिज्म के बारे में बताया था कि एंड्रोजन लेवल्स कैसे ज्यादा होते हैं, वो भी पीसीओएस होता है। और एक अल्ट्रासाउंड, इन तीनों में से अगर कोई भी 2 क्राइटेरिया अगर आते हैं किसी भी पेशेंट को तो उसको हम लोग कहते हैं कि इसको पीसीओएस है। आपको मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि ये हमारा भ्रम है कि अब हमें पीसीओएस हो गया, अब हमें बच्चे नहीं होंगे और हम नेचुरली तो जी बिल्कुल ही नहीं ट्राई कर सकते, जबकि ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। जो हमारे पीसीओएस के पेशेंट्स हैं उसमें एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनओवुलेशन, यानी अंडे छोटे 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 अब बन जाते हैं ओवरीज के ऊपर। तो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि अब रेस में जैसे एक व्यक्ति ही फर्स्ट आ सकता है, वैसे ही जब भी नॉर्मली बॉडी में जो हमारे फॉलिकल्स बनते हैं यानी जो अंडे बनते हैं उसमें से कोई एक ही फॉलिकल रप्चर होता है जो कि डोमिनेंट फॉलिकल होता है और वो कंसीव करा के बेबी बनाता है। लेकिन पीसीओएस में क्या होते हैं, ढेर सारे फॉलिकल सारे ही रेस में आ जाते हैं और छोटे छोटे बन के ना कोई भी ओवुलेशन होने नहीं देता। तो ऐसा नहीं है कि हाँ सारे केसेस में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी 60 to 70% ऑफ द केसेस में देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनोवुलेशन, यानी जिसमें अंडे फूट के बाहर ही नहीं आते। जब नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट कंसीव नहीं हो पाता है। अब हमें ये देखना है कि अब इन पेशेंट्स को हमें ठीक करना है, तो अब हम उन्हें कैसे नेचुरली ठीक कराने की कोशिश करेंगे। तो नेचुरल ठीक करने के लिए मैंने पहले भी बताया था और अब भी बोलती हूँ मैं कि इट इज अ लाइफ स्टाइल डिजीज, यानी अगर हम अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कुछ कर लें तो मुझे लगता है कि पीसीओएस की प्रॉब्लम थोड़ी ठीक हो जाएगी। जैसे अगर किसी का बीएमआई बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक तो या तो पतली लड़की होगी उसको भी पीसीओएस हो सकता है, या ओबीस ओबीस पीसीओएस ज्यादा होते हैं, यानी ओबीस मतलब मोटे मोटे से रहते हैं। तो जिनका बीएमआई मोर देन 30 रहता है तो उसको हम लोग ओबीस कहते हैं। ठीक है, अब उसमें हमें उनको सबसे पहला एडवाइस देना है वो है वेट रिडक्शन का, यानी उनको वजन कम करना है। कितना वजन कम करना है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही सूख जाना है, और इस टाइप से 10 to 15% ऑफ द बॉडी वेट अगर वो अपना कम कर ले तो चांसेस ऑफ ओवुलेशन बढ़ जाता है। और ये बॉडी वेट जो है जो कम करते हैं ये पेशेंट्स, वो एक सस्टेन होना चाहिए, ग्रेजुअल एंड सस्टेन, 2 वर्ड है, ग्रेजुअल एंड सस्टेन, धीरे 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 कम हो, यानी एटलीस्ट इट शुड टेक 3 to 6 month स्लोली उनका वो हो, ताकि उसकी वजह से जो बॉडी में इम्पैक्ट आने वाला है यानी हॉर्मोन्स में जो चेंजेस आने वाले वो चीजें काम आए और ओवुलेशन में राहत हो, और फिर उसके बाद जो है पेशेंट कंसीव कर सके। दूसरी बात, मैं सारी लड़कियों को या लेडीज को बोलना चाहूंगी कि हाई कार्ब डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, चॉकलेट है, पेस्ट्रीज के आइटम्स है, वो तुरंत खाते हैं शुगर लेवल एकदम शूट अप हो जाता है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेना है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, और उसमें भी आप कॉम्प्लेक्स वाले लें, जैसे मल्टीग्रेन ले लिया,
गेहूं ले लिया, जो मोटे मोटे गेहूं, मतलब उस टाइप की चीजें ले, जिससे शुगर लेवल तो यहाँ पे भी बढ़ेगा मगर वो थोड़ा स्लो रहता है, तो वो दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर दिस टाइप ऑफ लेडीज। एंड मोर ओवर एक चीज और कहूंगी मैं सिंपल शब्द में, मैदे वाली चीज तो बिल्कुल ही ना खाएं। मैदे में आपका हाई कार्ब है, और सारे पेस्ट्रीज हो, बर्गर्स हो, पिज्जा हो, दुनिया की चीजें हो जो जंक फूड्स है, उसमें मैदा यूज होता है, और उसके वजह से भी इन लोगों के लिए समझ लो, मैं ये कहूँगी कि जहर जैसा है। तो हाई कार्ब डाइट ना लें। उसके अलावा एक चीज और मैं ये कहूंगी कि कुछ लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, अब मैं हाई कार्ब डाइट नहीं, ओनली प्रोटीन डाइट लेती हूँ। तो ऐसा ये नहीं है कि रिकमेंडेड है कि आप सिर्फ प्रोटीन डाइट लो, लेकिन हाँ, जैसे एग वाइट है, पनीर है, सोयाबीन है, प्रोटीन्स वाले आई थिंक मीट है, इस टाइप की चीजें जो है आपकी प्रोटीन जो है ना, बॉडी में प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से बेहतर होगा, पीसीओएस पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात एक और है कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, एंड क्रोमियम है, विटामिन डी है, उस टाइप की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये सारी चीजें बॉडी में बढ़नी चाहिए। अब ये कैसे बढ़े भाई? फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड, है ना, अंकुरित आहार जो लेते हैं, उनसे बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़ाए जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो वजन कम करना है, दूसरा हाई कार्ब डाइट नहीं लेना है, डाइट का अच्छा मॉडिफिकेशन करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में डाइट खाना है ना। और एक और चीज जो है वो मैं बताऊंगी, वो है आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज, उसमें आप रनिंग है, साइकिलिंग है, और स्विमिंग है, इस टाइप की एक्सरसाइज करो। रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, एंड मोर ओवर अगर जिम ज्वाइन कर सकते हो तो आप जिम ज्वाइन करो, जिसमें भी जो भी कार्डिया वो जिम्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए, जैसे अलग अलग कार्डियो होता है, या लेग्स के, आर्म्स के, जिस टाइप के भी, हाँ मतलब हेवी एक्सरसाइज कम से कम 3-4 बार हफ्ते के हो, तो उससे भी काफी बेनिफिट होता है। जब ये सारी चीजें आपकी नहीं काम आए, तो फिर ऑब्वियसली अब हम क्या कर सकते हैं, फिर हम जो है मेडिकेशंस के पास तरफ जाते हैं। मेडिकेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसीव कराने के लिए जो दवाइयाँ यूज होती हैं, वो है ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग, जिसमें हम देते हैं लेट्रोजोल अपने पेशेंट्स को, 2.5 mg का देते हैं, 5 ही दिन दिया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, उससे एग्स बनने में हेल्प होता है। और उसके बाद एक इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे एग रप्चर कराया जाता है और कंसेप्शन कराया जाता है। उसके साथ साथ माइनोसिटॉल, जो बहुत ज़्यादा, मायोब्लेस, ओवाब्लेस, बहुत से ऐसे ट्रेड नेम्स हैं जिससे अवेलेबल है, दैट आल्सो हेल्प, वो भी मदद करता है। फिर उसके अलावा इंसुलिन सेंसिटाइजर जो दवा है, जिसको हम लोग मेटफॉर्मिन बोलते हैं, ग्लाइकोमेट एसआर के नाम से आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप पेशेंट्स को अपने दे के आप उसकी नेचुरल कंसेप्शन करा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे ये जो पीसीओएस पेशेंट्स हैं, अगर उनको हम सही से इलाज करें, तो मेरे ख्याल से 70 to 80% विल कंसीव नेचुरली, यानी विद ओनली ड्रग्स कंसीव हो जाएंगे। ठीक है। और अगर नहीं होती हैं तो फिर हम तब देखेंगे कि उनका आगे क्या कर सकते हैं। क्या बहुत से लोगों के दिमाग में भ्रम है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि पीसीओएस हो गया तो अब हमें आईवीएफ कराना है, तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ 15 से 20% महिलाएं ही ऐसी हैं जिनको आईवीएफ की जरूरत है पीसीओएस में, अन्यथा जरूरत नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हो, और फ्यूचर में आप मुझे और मौका दें और ढेर सारे क्वेश्चंस डालें। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मेरे चैनल पे या मेरे उस पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, जिसके लिए मैं बहुत ही अच्छा महसूस करूँगी। नमस्कार, आदाब।